आज की इस वीडियो में हम आप सबको बताने वाले हैं कि पोषण ट्रैकर पर VHSND को कैसे भरना है। तो आप सभी जानते हैं कि सेविका बहनों को पोषण ट्रैकर पर प्रतिरक्षण वाला यानी कि जो सुई का फॉर्म है वो भरने में बहुत ही ज़्यादा समस्या आ रहा है। क्योंकि पहले 22.6 में भी इसी प्रकार से अपडेशन हुई थी और अब 22.8 में भी वही समस्या है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो VHSND वाले सुई को भरने में बहुत ज़्यादा आप लोगों को समस्या हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम आप सबको यही बताने वाले हैं कि सुई का जो फॉर्म भरना है बहुत ही जटिल है और थोड़ा-सा लॉन्ग प्रोसेस हो गया है, तो वह ज़्यादा ही समस्या नहीं है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाएँगे तो बहुत ही चुटकियों में आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आप सबको यही बताने वाले हैं, तो बने रहें इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और इसे शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम आप सबों के लिए इसी प्रकार से वीडियो लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम सब फॉर्म को भरना सीखते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए हम लोगों को सबसे पहले पोषण ट्रैकर को खोलना है। तो देखिए हम सब फाइनली पोषण ट्रैकर को पहले खोल लेंगे। पोषण ट्रैकर को खोलते ही आपका इस प्रकार से ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको मोर वाले ऑप्शन पर जाना है। अगर आप हिंदी में देख रहे हैं तो यहाँ पर अधिक लिखा हुआ आएगा। उसके बाद देखिए आपका इस प्रकार से ऑप्शन खुलेगा तो वहाँ पर दिखेंगे आप इवेंट्स वाले ऑप्शन पर हिंदी में घटनाएँ लिख कर आएगा। उसके बाद देखेंगे VHSND के ऑप्शन पर हमें जाना है। तो इसे ही क्लिक करते हुए आपका इस प्रकार से ऑप्शन आएगा जहाँ पर ब्लू कलर से लिखा हुआ है ऐड VHSND डिटेल्स। तो इस पर हम लोग सिंपली क्लिक कर लेंगे। इसे क्लिक करते ही देखिए आपका इस प्रकार से ऑप्शन खुलेगा जो वहाँ पर दिखेगा एक्चुअल डेट, यानी कि कौन सा तारीख को आपके के यहाँ प्रतिरक्षण था। तो इस डेट को हम सब पहले चुन लेंगे। तो हमारे के यहाँ 5 फरवरी को VHSND था, हम यहाँ डेट को डाल देंगे। उसके बाद आप देखेंगे पार्टिसिपेंट्स में, यानी कि जब आप प्रतिरक्षण कर रहे थे तो वहाँ कौन कौन उपस्थित हुए। आंगनवाड़ी सेविका होगी, सहायिका होगी, NM होंगी, हम लोग यहाँ चुन लेंगे। तो हमारे यहाँ सेविका थी, सहायिका थी, NM थी। उसके बाद फिर देखेंगे आशा कार्यकर्ता भी थी। अगर कोई भी और भी आते हैं स्टाफ या पदाधिकारी, वहाँ पर आपको चुन लेना है। अदर में अगर कोई भी अदर आते हैं तो उसे अदर पर भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे बेनिफिशियरी में। तो बेनिफिशियरी में आप देखेंगे कि प्रेग्नेंट वुमन जो हैं कितने संख्या में वहाँ आई थीं। तो जो भी संख्या में आई थी वहाँ आपको चुन लेना है। तो हम आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर डेटा को डाल रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से डेटा को करेक्ट डालें, क्योंकि हम ये समझाने के लिए डेटा को डाल रहे हैं। तो देखिए हम लोग इस डेटा को पहले डाल लेते हैं। तो फाइनली हम सब डेटा को डाल रहे हैं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। और डेटा को डालने के बाद यहाँ पर हम लोग सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही देखिए आपका इस प्रकार से ऑप्शन खुल कर आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर वैक्सीनेशंस को भरेंगे। जो वैक्सीनेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ऑप्शन खुलेगा। तो देखेंगे वैक्सीनेशन है, सप्लीमेंट्री है, टेस्टिंग चेकअप वगैरह है, ग्रोथ मॉनिटरिंग है, काउंसलिंग सर्विस है। तो सारे ऑप्शन को हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग बारी बारी से इस डिटेल्स को हम लोग भरते हुए उसके बाद हम लोग प्रोसीड के ऑप्शन पर चले जाएंगे। तो चलिए हम सब बारी बारी से भरते हैं। तो जैसे ही वैक्सीनेशन के बारे में हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे प्रेग्नेंट वुमन कितने थे। तो एक थे हमारे यहाँ। लैक्टेटिंग मदर कितने थे, तो 6 थे। चिल्ड्रेन कितने का वैक्सीनेशन हुआ, 8 थे। एडोलसेंस गर्ल का कितना का वैक्सीनेशन हुआ, तो 5 थे। इस प्रकार से आपको अपना केंद्र के अनुसार करेक्ट डेटा NM से पूछकर भर लेना है। उसके बाद हम लोग सप्लीमेंट्री पर जाते हैं। जो भी दवा वगैरह दिया गया होगा सप्लीमेंट में वो हम लोग भर लेंगे। तो देखेंगे कि IFA टैबलेट जो है कितना दिया गया, तो हम NM दीदी से पूछ कर यहाँ सही सही डेटा को भर लेंगे। डेटा को गलत नहीं भरना है और NM दीदी से पूछ कर भरना है, क्योंकि इसमें सारी जानकारी आपको ज़्यादातर नहीं होगी। उसके बाद देखिए IFA टैबलेट भर लिए, विटामिन A की टैबलेट कितना दिया गया भर लिए, अल्बेंडाजोल कितना दिया गया वो भर लिए, कैल्शियम का कितना दिया गया वो भर लिए, अमोक्सिलिन की टैबलेट कितना दिया गया, मल्टीविटामिन कितना दिया गया, जिंक सप्लीमेंट कितना दिया गया, आयरन सिरप कितना लोगों को दिया गया। ये सारी चीज़ को NM दीदी से पूछ कर अच्छे से भर लेंगे, कोई भी डेटा को गलत नहीं करेंगे। और ये डेटा को भरने के बाद फिर नेक्स्ट डेटा को हम लोग भरेंगे जो टेस्टिंग और चेकअप डेटा है। तो टेस्टिंग डेटा को हम लोग अच्छे से भरेंगे। जैसे HB
टेस्टिंग है, हीमोग्लोबिन टेस्टिंग। तो हीमोग्लोबिन टेस्टिंग तो आपको गर्भवती महिला को ही अक्सर होता है, ये चेक कर लेंगे। उसके बाद ब्लड शुगर टेस्ट को भर लेंगे। उसके बाद एएनसी जाँच उन्हीं को होगी जो गर्भवती महिला है, जो प्रसव पूर्व जाँच किया जाता है, उसे हम लोग भर लेंगे। नहीं कि जितने भी डेटा, जितने हीमोग्लोबिन टेस्टिंग हो, ब्लड टेस्टिंग हो, जो भी हो, आपको डेटा को सही-सही भर लेना है। उसके बाद हम लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग को भरेंगे। तो ग्रोथ मॉनिटरिंग यानी कि जो भी लाभार्थी आए होंगे उनका वज़न तो हुआ ही होगा और उनकी हाइट भी नापी गई होगी। तो प्रेग्नेंट वूमन हमारे के यहाँ एक आए थे, तो उनको हम लोगों ने ग्रोथ मॉनिटरिंग किया था। उसके बाद चाइल्ड आए थे, बच्चों को भी हम लोग नापा और तौला उसे। उसके बाद किशोरी लड़कियाँ भी आई, एडोलसेंस गर्ल, उससे भी हम लोग इस डेटा को अच्छे से भर लेंगे। उसके बाद हम लोग जाएँगे काउंसलिंग सर्विस पे। तो काउंसलिंग सर्विस में यानी कि कौन-कौन सी सर्विस आपके केंद्र पर की गई, तो आप देख सकते हैं। तो जो-जो सर्विस इसमें से दी गई उस पर हम लोग टिक कर लेते हैं। तो लगभग ये सारे सर्विसेज़ तो प्रतिरक्षण के दिन दिए ही जाते हैं और उनके बारे में बताया जाता है। जैसे कि आप बारी-बारी से ऑप्शंस को आप पढ़ेंगे और समझेंगे। अगर ये ऑप्शन समझ में नहीं आता है तो इस पर हम लोग अलग से वीडियो बना देंगे। हर एक मीनिंग का मतलब या हर एक ऑप्शन का मतलब हम लोग समझा देंगे। तो जैसे यहाँ पर आपको सिंपली देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर देखें कैल्शियम सप्लीमेंट तो दिया ही गया होगा, इंस्टीट्यूशन डिलीवरी यानी कि कहाँ डिलीवरी कराना है उसके बारे में बताया गया होगा। उसमें डाइट क्या प्रेग्नेंट वूमन लेगी, धात्री महिला क्या डाइट लेगी, फैमिली प्लानिंग के बारे में क्या बताए, तो ये सारी गतिविधि लगभग बताया जाता है एनएन दीदी के द्वारा और आपको सेविका के द्वारा बताया जाता है। तो इस सारे एक्टिविटी को आपको ओके कर लेना है कि जो-जो चीज़ आपके द्वारा बताया गया है, उस सभी चीज़ों के बारे में अगर आपको बताया गया है तो सभी को टिक कर लेना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर टीएचआर डिस्ट्रीब्यूशन के। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जिस दिन आपका प्रतिरक्षण होगा तो हो सकता है उस दिन टीएचआर भी हो। तो जिस दिन हमारा प्रतिरक्षण था उस दिन हमारा टीएचआर नहीं था, इसीलिए सभी को हम लोग 0 भर लेंगे क्योंकि जिस दिन प्रतिरक्षण मेरा था उस दिन कोई टीएचआर की वितरण नहीं की गई। तो भरने के बाद हम लोग प्रोसीड वाले ऑप्शन पर जाएँगे। प्रोसीड वाले ऑप्शन पर जाते ही आपको देख सकते हैं कि हाँ, इस प्रकार से ऑप्शन खुलेगा, हम सब मिला लेंगे। कितना पार्टिसिपेंट्स थे, वीएचएसएनडी एक्टिविटीज़ कितनी हुई, टोटल बेनिफिशियरी कितने थे, बच्चे कितने थे, सप्लीमेंट्री कितने हुए, ग्रोथ मॉनिटरिंग कितना लोगों को हुआ, सारी चीज़ों को भरने के बाद हम लोग सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही देखिए रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ पर वीएचएसएनडी को हम लोग आसानी से भर लिए हैं। अब अगर वीएचएसएनडी को भरते वक़्त अगर किसी भी प्रकार से आपसे मिस्टेक हुई होगी, तो आप उसे दोबारा सुधार करने के लिए वीएचएसएनडी के ऑप्शन पर फिर से जाना होगा और उसके बाद यहाँ पर एडिट के ऑप्शन आएगा। तो उस एडिट के ऑप्शन पर जाकर आपको एडिट कर लेना है, यानी कि अगर गलत कोई डिटेल्स डला गया है, तो आप उसे बदल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।